ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है और न्यू पेंशन स्कीम क्या है। ये जो टॉपिक है ये हाल फिलहाल राजनीति में बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। ओपीएस एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है। साथियों नमस्कार। साथियों हाल ही में 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव निपटे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान है। अगर मैं बात करूं इन तीनों ही राज्यों में एक प्रमुख मुद्दा जो कर्मचारियों की दृष्टि से चुनाव में हावी रहा, तो वो है ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। ये ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, जिसकी तर्ज पर अगर मैं स्पेशली राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के पूर्व सीएम जो हैं अशोक गहलोत, उनके द्वारा पूर्ण विश्वास के साथ कर्मचारियों पर अपना दांव खेला गया। उन्हें यह विश्वास था कि कर्मचारी उनके पक्ष में मतदान करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, उसके संदर्भ में क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं और न्यू पेंशन स्कीम क्या है, उसको थोड़ा सा अपन जानने का प्रयास करेंगे। ये जो टॉपिक है ये हाल फिलहाल राजनीति में बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हैं उन सभी के एक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपन देखें तो ओपीएस एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है। तो आज अपन प्रयास करेंगे इस ओपीएस को साधारण सरल भाषा में समझने का। साथियों पहले तो आप ये समझिएगा कि पेंशन क्या है। एक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी की मैं अगर बात करूं तो उसका रिटायरमेंट एक निश्चित ईयर की जॉब के बाद होता है। उसके बाद में उसका घर कैसे चले, तो उसके लिए जहां वो रोजगार कर रहा है वहां से रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित राशि उसको मासिक आधार पर प्रदान की जाती है, जिसको अपन पेंशन की संज्ञा देते हैं। अपन सब जानते हैं, अपने आसपास कहीं ना कहीं कर्मचारी इस शब्द का यूज वो जरूर करते हैं। साथियों ये ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, तो थोड़ा सा इसको हमें समझने की जरूरत है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2004 में यानी 1 जनवरी 2004 के बाद नई पेंशन स्कीम लाई गई है। उससे पहले की जो पेंशन स्कीम थी उसे अपन ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं। साथियों क्या कारण है कि कर्मचारियों की मांग ये है कि अब वापस वो पुरानी जो पेंशन स्कीम है उसको बहाल करने की मांग कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूं, पुरानी जो पेंशन स्कीम थी उसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो कर्मचारी जिस पे स्केल पर रिटायर हो रहा है, मान लीजिएगा कोई कर्मचारी जब रिटायर हुआ उसकी तनख्वाह 50,000 रुपए थी, तो उसे पेंशन के रूप में उसका 50% यानी 50,000 के सैलरी पाने वाले कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद 25,000 रुपए मासिक भुगतान किया जाएगा और यह भुगतान उसे आप मान के चलिएगा आजीवन किया जाएगा। इस प्रकार की स्कीम ओल्ड पेंशन जो स्कीम थी उसके अंतर्गत की गई थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पुरानी जो पेंशन स्कीम थी जिसको अपन ओपीएस बोलते हैं, उसमें कर्मचारी के वेतन में से किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाती थी। संपूर्ण राशि जो है वो अलग से उसे भुगतान की जाती थी। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि उसमें एक विशेष प्रकार का प्रावधान था जिसमें आप 6 महीने के बाद महंगाई भत्ते को बढ़ाने का प्रावधान दिया गया था। ये वो 3 कारण है जो ओपीएस में थे। अब अपन जो एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम है, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। साथियों एक तो बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि जो न्यू पेंशन स्कीम का जो पैसा है वो सरकारी खजाने में से नहीं आएगा। जी हां, ओपीएस का जो पैसा था वो पूरा सरकार के खजाने में से आता था, इसलिए सरकार ने 2004 के बाद इस स्कीम को बंद कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यहां पर कर्मचारी को जो भी पेंशन के रूप में मिलेगा वो उसकी सैलरी का कुछ भाग कटौती के रूप में करके उसमें से मिलेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंतर्गत कर्मचारी का जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ाने का बाद में कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान है वो नहीं किया गया है। इस कारण से अपन कह सकते हैं कि कर्मचारी जो है उन्हें ओपीएस में ज्यादा सुविधाएं प्राप्त हो रही है। इसलिए जो ओपीएस की जो मांग है वो बहुत बड़े तर्ज पर राजनीतिक स्तर पर उठाई जा रही है। अगर अपन बात करें तो वर्तमान समय में ओपीएस लागू किन किन राज्यों में किया जा चुका है उनकी अपन बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये कांग्रेस का एक बड़ा दाव है। जहां कांग्रेस शासित राज्यों की अगर अपन बात करें वहां पर यह दाव खेला गया था, जिनमें अगर अपन बात करें तो 5 वो राज्य जहां पर ओपीएस स्कीम पुनः बहाल की गई, उनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब और झारखंड। ये वो 5 राज्य, मैं वापिस रिपीट कर देता हूं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, झारखंड और पंजाब, ये वो राज्य हैं जहां ओपीएस बहाल की गई है। लेकिन विधानसभा चुनाव 2023 के अगर अपन नतीजे देखते हैं
छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आई है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आई है और एमपी में भी भारतीय जनता पार्टी आई है। तो कहीं ना कहीं ये दाव जो है वो उनका पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मूल मुद्दा ये है कि मेरा प्रयास ये था आप तक ओपीएस से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो पहुंचाना है। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, चीजें आपको अच्छी लग रही हो, तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।